हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज रोज की तरह 9th क्लास का फिजिक्स चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्लास 9 फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? तो मोशन बोले तो गति चैप्टर हम लोग जान रहे थे। तो आप समय को गवाए बिना सबसे पहले अपना नोटबुक निकाल लेंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम लेकर के आया हूं। इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिया था, जिसका नाम था V इज इक्वल टू U प्लस AT। आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं। आप एक देख रहे हैं, सिद्ध विस्थापन समय समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। यदि बोल से थोड़ा सा यहाँ चमक रहा था, आप देख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लेंगे। विस्थापन समय समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें, अर्थात सिद्ध करें कि प्रूव दैट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आप लोग आराम से प्रमाण कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना होगा। पीछे का चीज को आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं चित्र पर। आप देख रहे हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो आप जानते हैं, ग्राफ मैंने आप लोगों को सिखाया है कि विस्थापन समय समीकरण को त्वरण कहते हैं। तो ये सी जो आप देख रहे हैं, ये त्वरण का ग्राफ है। किसका ग्राफ आप देख रहे हैं? त्वरण का ग्राफ है। अब जरा सा देखेंगे कि मानते हैं, माना कि कोई एक वस्तु, क्योंकि आप जब तक वस्तु चलेगा नहीं तो त्वरण का कंसेप्ट आएगा नहीं। तो मानते हैं कि माना कि कोई वस्तु है जो u वेग से, प्रारंभिक वेग है u वेग से गतिशील है, वो चल रहा है। कहां से? तो बिंदु ए से चलना शुरू किया है। जो t समय में जब चलेगा तो समय तो ऑब्वियसली लगेगा ही। t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त करता है। अंतिम वेग कितना प्राप्त करता है? भी प्राप्त करता है। तो b है, b के सामने यहां देखेंगे, आप लोग गौर से देखेंगे, यहां तक है आपका क्या चीज? v है। अंतिम वेग जो प्राप्त करता है, v प्राप्त करता है, बिंदु b पर गया है ये से। तब आपको कार्य सिद्ध, तो हमें सिद्ध करना है कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जहां S है विस्थापन, बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका जो है इनिशियली स्पीड, बोले तो प्रारंभिक वेग, T है टाइम, उसके बाद ये है एक्सीलरेशन त्वरण, T है टाइम। तो आपको ये जो फॉर्मूला आया है, इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इस चित्र को देखेंगे। और इस चित्र प्रमाण करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोग कोई पुरानी बात, इससे ठीक पहले जो मैंने V बराबर U प्लस AT सिद्ध किया था, उसी के तहत आप लोग देखेंगे कि D से B तक, खोजिए कहाँ है? D से B तक पूरा में से नीचे वाला को घटा देंगे, DC घटा देंगे तो BC बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसके बदले आप इतना लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं लिखे ही, हड़बड़ नहीं करेंगे। और एक चीज लिखा गया है, क्या चीज? आप लोग जानते हैं, वेग त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन। अंतिम वेग घटा प्रारंभिक बट्टे अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बट्टे समय को ही त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण A बराबर V माइनस U बाय T। इतना तो आप लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करना एकदम आसान होगा। अब देखेंगे, और एक बात आप लोग को, छोटी छोटी बात को जानना पड़ेगा कोई भी थ्योरम सिद्ध करने के लिए, कि विस्थापन आप देख रहे हैं, वेग समय समीकरण त्वरण, और त्वरण के नीचे एक्स अक्ष के साथ जो आकृति बनता है उसका क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। वही चीज लिखे हैं। चूंकि लिख दिए तक आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वेग समय समीकरण के ग्राफ और वेग समय समीकरण का ग्राफ बोले तो ये भी, और एक्स एक्स बोले तो देख रहे हैं आप लोग, वो से एक्स तक, उसके बीच जो आकृति बना है, एक त्रिभुज और एक आयत, इटो है त्रिभुज, इटो है आयत। वही कह रहा है विस्थापन को व्यक्त करता है। जो आकृति बनेगा वो आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन को व्यक्त करेगा। इस बात को जेहन में आपको हटा लेना है कि उस ग्राफ के नीचे एक्सेस के साथ जो आकृति बनता है, उस आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो इस ग्राफ कौन है? ये भी, अरे एक्स एक्स ही तो, इसके सामने से लेकर के एक्स के साथ जो चित्र बना है, तो आप देख रहे हैं, एक नंबर में जो त्रिभुज है और 2 नंबर में जो आयत बोलिए, वर्ग बोलिए, लेकिन ये आयत है। क्या है? आयत है। तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल मतलब एक त्रिभुज है और एक आयत है। वही चीज लिखे है, विस्थापन बराबर आयत का क्षेत्रफल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो S इज इक्वल टू, अब देखेंगे लंबाई तो ऐसे मानेंगे, तो चौड़ाई कौन हो जाएगा? वो है
लिखे कि नहीं लिखे, प्लस तो प्लस, 1/2 तो 1/2, फिर गुना तो गुना, आधार तो त्रिभुज का आधार हो गया AC और ऊंचाई हो गया BD, ऊंचाई हो गया, सॉरी BD बोल रहे हैं, BC, देख रहे हैं आप लोग, ऊंचाई BC है, BC लिख दिए। अब कुछ नहीं, सिर्फ BC के बदले कौन आया है जरा यहाँ देख लीजिए, BC के बदले BD घटा DB घटा DC, तो देखेंगे आप लोग DB घटा DC लिखे कि नहीं लिखे हैं, इधर कोई कुछ नहीं, AC का मान कितना है T, तो AC का जगह T, गुना तो गुना, वो A का मान आपका U है, T लिख दिए, प्लस तो प्लस हाफ, AC का मान T और इसका मान तो आपको अभी तुरंत बोले यहाँ DB, तो DB का मान जरा कितना है जरा सा कहिए, तो V, तो DB के जगह आपका बन गया V माइनस तो माइनस DC बोले तो वो A का मान कितना है U, तो बैठा दिया गया U। अब बोलिए ये चीज आपको प्रूव करने में लाना ही नहीं है, कहीं है V माइनस U, तो V माइनस U नहीं है, उस नहीं लाना है, और आप आ चुका, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ चुके, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना जी, किसी को ऐसे कैसे हटा दीजिएगा, उसके लिए पहले रणनीति तैयार करना पड़ेगा, नहीं पहले प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि जो हमारा पड़ोसी है उसको कैसे यहाँ से भगाया जाए, उसको पहले क्या खूब तंग किया जाए, तंग होकर क्या वो किसी के सामने बोलेगा हो यहाँ सब चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो उसको तंग कर करके ना उसको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी तंग करेंगे कैसे, तो देखिए आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, V माइनस U बटे T बराबर ये, तो T इधर यदि आप बोलिए भाग में इधर के क्या हो जाएगा गुना, तो ये T बराबर क्या हो जाएगा V माइनस U, यानी V माइनस U के बराबर में आप लिख सकते हैं माइनस T, वही चीज यहाँ लिखे कि नहीं लिखे। अब त्वरण के परिभाषा से कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण बराबर प्रारंभिक अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बट्टे समय, तो T इधर भाग में था, इधर आकर के A गुना T, AT बराबर V माइनस U, तो V माइनस U का मान आपको मिल गया क्या चीज AT, तो आप आराम से देख सकते हैं, तो अब देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं क्या चीज लिखा हुआ है, जल्दी से देखेंगे। अब समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 जिसको मान चुके हैं, मेरा दुश्मन था V माइनस, उसको हटाना चाह रहे थे, तो उसको हटाने के लिए उसका मान निकाल करके ला लिए हैं, तो समीकरण 1 में V माइनस U का मान क्या करने पर, तो रखने पर, तो रखिए, तो आराम से समीकरण 1 में यस तो यस लिख दिए, बराबर तो बराबर लिख दिए, UT तो UT, प्लस तो प्लस, हाफ तो हाफ, T तो T। अब V माइनस U, तो V माइनस U का मान जरा कहिए AT, तो V माइनस U के जगह पर क्या बैठा दिया गया AT। अब देखेंगे यस तो यस अपने जगह पर बराबर, UT हाफ, T गुना T स्क्वायर, ये तो अपने जगह पर, तो आपका फाइनली आपका क्या हो गया, यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपका फॉर्मूला फरमान हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो कुछ है क्या, कुछ नहीं, आप भी यूं ही एकदम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से, अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर करना पड़ेगा, तभी जाकर के अब हर एक क्वेश्चन को यूं ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बस आज इतना तक ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर के साथ साथ जो है एक बार बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। चैनल को अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। यहीं तक आज की